क्लास 8 एक्सपोनेंट एंड पावर्स। वैसे तो पावर्स के नाम से ही वो दिया, लेकिन ये कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं, एडिशनल चीज़ें यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ, उसमें भी आएंगी। बट आई थॉट कि यहाँ पे ये कराना सही रहेगा आपको समझाने के लिए। तो बिना किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के हम स्टार्ट करते हैं, और किसके थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को। देखो, मैंने उस दिन बताया था आपको पिछली वीडियो में, यहाँ पे बेस होता है ये, और उसका पावर ये हो गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने बेस कितना है, दोनों का बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है। तो इन दैट केस क्या होता है, देखो मैं तुम्हें बिल्कुल ओपन करके बता रहा हूँ। 2, देखो 2 की पावर 3 है, तो मैंने लिख लिया ये, तो 2 की पावर 3 हो गया बेटा। उसके बाद में मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 2 की पावर 4। आप समझे, देखो ये 2 की पावर 3 यहाँ से आया, ये 2 की पावर 4 यहाँ से आया। अब देखते हैं हम क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7, ठीक है। तो हमने एक कंक्लूजन यहाँ पे निकाला, एक और एग्जांपल देखा हमने, और एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 की पावर 4 यानी 2 रेज टू पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ से 2 रेज टू पावर 2, यहाँ से 4 वाला और यहाँ से 2 वाला। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6। तो हमने एक कंक्लूजन निकाला कि अगर बेस सेम है, बेस सेम है, तो पावर्स मल्टीप्लिकेशन में जुड़ जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब हम इसे कर सकते हैं ऐसे, बिल्कुल ऐसे, राइट। और हियर वी कैन डू इट राइट अवे लाइक दिस, डायरेक्ट हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। आगे आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू द डिवाइड, डिवीजन। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 रेज टू पावर 4 है। और डिवीजन में हम क्या करते हैं, ये वाला निशान लगाते हैं और 2 इंटू 2 कर दिया, यही तो करते हैं। अब हमने देखा 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, 2 की पावर 2 बचा, 1 2। सिमिलरली हमने यहाँ पे देखा 2 की पावर 6 है ना, 2 रेज टू पावर 6, और उसके नीचे यानी डिवीजन में क्या है, 2 रेज टू पावर 3। हमने देखा 2 से 2 खत्म, ये खत्म, और ये भी एंड हो गया। तो यहाँ पे बचा 2 रेज टू पावर 3। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर डिवीजन होगा और बेस सेम होगा तो पावर्स घट जाएंगी, सब्ट्रैक्शन। अगर मैं ऐसे कर दूं इसे, तो इसका मतलब ये बच जाएगा, और यहाँ पे भी बिल्कुल यही, माइनस कितनी पावर्स हैं, 3, डिवाइड जो कर रही है, इसका मतलब। तो ये हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाल लिया। ये कब कहानी होगी, जब आपका बेस सेम होगा। इसके अगले पार्ट पे हम चलते हैं। देखो, नेगेटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव, अगर हमें कुछ इस तरीके का दिया हुआ है 1/5 स्क्वायर, तो हम उसको 5 की जो पावर है -2 लिख सकते हैं, राइट। सिमिलरली अगर 1/7 रेज टू पावर 4 है, तो उसे 7 रेज टू पावर -4 लिखा जा सकता है। सिमिलरली अगर मैं इसका ऑपोजिट करूं, अगर मुझे ये दिया हुआ है 2 रेज टू पावर -3, तो मैं उसे रेसिप्रोकल करके ऐसे लिख सकता हूं 1/2 की पावर 3। और अगर ये है 5 रेज टू पावर -10, तो मैं उसे लिख सकता हूँ 1/5 रेज टू पावर 10। आई होप ये क्लियर होगा। इसे आप देख लो जरा एक बार। सपोज करो मुझे दिया हुआ है 3 रेज टू पावर -9, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो देख लेना इसे, कई बार ही देखना अगर नहीं समझ में आता है, एंड उसके बावजूद भी समझ नहीं आता, यू विल व्हाट्सएप में। यहाँ पे देखो अब एक चीज, 5 इंटू 2 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। बीच में साइन देखो क्या यूज हुआ है, मल्टीप्लीकेशन। करते हैं इसे। हमने देखा 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया, इंटू 2 का भी स्क्वायर हो गया। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो हमें मिला 100। क्या मिला 100।
दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसे 5 और 2 की मल्टीप्लीकेशन कर ली वहाँ पे अंदर ही, और हमें क्या मिल गया, 5 इंटू 2 10, 10 की पावर 2, यानी 10 इंटू 10 100। देखो तो यहाँ पे तो कामयाब हो गया है बिल्कुल आसानी से। आप इसे अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पावर सेम है बेटा, पावर सेम है, तो इन दैट केस वी कैन डू इट, मल्टीप्लीकेशन है अभी। लेकिन हमने यही वाली चीज़ प्लस पे करके देखी, हमने यही चीज़ देखी प्लस पे करके। हमने देखा, हमने क्या किया, 7 की पावर 2 कर दिया और प्लस 2 की पावर 2 कर दिया बस हमने ऐसे। 7 7 ज़ा 49 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, हमें मिला यहाँ से 53। लेकिन इन दैट केस हमने क्या देखा, कहाँ पे गया ये, मैंने कहाँ पे कहीं पे किया था। इन दैट केस अगर मैं इसको करना चाहूँ, 7 और 2 कितना होता है 9, और 9 की पावर 2, इसका मतलब 81। और देखो यहाँ से 53 मिला और यहाँ से मिला 81, तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 7 और 2 क्या होता है 9, और 9 का स्क्वायर है 81। ठीक है, तो प्लस पे तो काम करने नहीं वाला ये वाली चीज़। मैंने सब्ट्रैक्शन पे देखें, उस पर भी वो काम नहीं करेगा। सब्ट्रैक्शन पे देखते हैं जरा, फिर डिवीज़न पे आते हैं लास्ट में। सब्ट्रैक्ट किया मैंने, 5 माइनस 3 स्क्वायर कर लिया, तो मैंने देखा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, सपोज करो ऐसे कर दिया, 5 5 ज़ा 25 माइनस 3 3 ज़ा 9, तो मुझे यहाँ से मिल गया 16। क्या मिल गया बेटा 16। लेकिन जब मैंने यहाँ से इसे करके देखा, 5 माइनस 2 तो एग्जैक्ट 2 होता है, और 2 की ये पावर 2 बन रही है, तो क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे गलत साबित हुआ। तो प्लस और माइनस पे तो ये काम नहीं करेगा। बट अगर मैंने डिवीज़न पे देखो 15 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2, तो 15 की पावर 2 कर दिया एंड 5 की पावर 2 कर दिया, तो 15 की पावर 2 होती है 225 और 5 की पावर 2 होती है 25। मुझे 225 डिवाइडेड बाई 25 करना है, तो मुझे मिलता है 9। और मुझे उसके बाद में यहाँ से मैंने जब इसे रिचेक किया, 15 को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो वहाँ से मुझे मिलता है 3, और 3 का जो पावर 2 होता है वो होती है 9। इसको हम एक और चीज़ पे चेक कर लेते हैं, एक और एग्जांपल को। सपोज करो 16 इज़ डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 16 इज़ डिवाइडेड बाई 2, बल्कि छोटी संख्या लेते हैं ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। 9 इज़ डिवाइडेड बाई 3, ये ले लिया, तो 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर कितना होता है 81। और यहाँ से कितना मिलता है मुझे 9, 3 3 ज़ा 9, और जब 81 को 9 डिवाइड करेगा तो 9 आएगा। यहाँ पे मैंने देखा 3 डिवाइड करता है 9 को तो 3 आता है, 3 का पावर 2 बन गया, तो 3 3 ज़ा 9। तो डिवाइड पे ये पूरा अच्छी तरीके से काम कर जाता है। बहुत बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ पे हम देखते हैं पावर ऑफ ए पावर, ठीक है। कभी कभी ऐसा कुछ होगा, देखो 2 रेज टू पावर 3 है और फिर उस सब का पावर 2 है। इन दैट केस हम क्या लिखते हैं, देखो 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3, क्योंकि पावर 2 है, इस बेस का पावर 2 है, बेस क्या है ये, तो 2 बार मल्टीप्लाई होगी, और इसका वैल्यू क्या है ये, और इसका वैल्यू है ये 3 पावर्स, राइट भाई। 2 की पावर 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, और इस 2 की पावर 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, और ये कहाँ से आया, ये पावर 2 के कारण आया। तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ से आया 2 इंटू 2 इंटू 2, अगेन 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया 6। फिर हमने चेकआउट किया कि 2 की पावर 3 अगर है और उसका पूरे का पावर 2 है, तो अगर हम इन पावर्स की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वही वैल्यू प्राप्त होगा जो इसे ओपन करके मिल रहा है, ठीक है। पावर की पावर मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी, जब पावर की पावर होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे देखो एक चीज़, किसी भी संख्या की पावर 0 होगी तो वह हमें क्या देगी 1 देगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, ये देख लो। अगर x की पावर है m और उस सब की पावर है n, यानी पावर की पावर मैंने क्या बताया मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर mn मतलब मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आ जाओ इसके लिए, कहाँ पे, यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल पे देखो 2 की पावर 3 है और उसकी पावर 3 है, यानी 2 की पावर 3 इंटू
3 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 9, 2 की पावर 9। ये तो था पहला रूल। दूसरा, x की पावर m है और y की पावर m है, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, x और y की पावर m हो जाएगी। अगर मैं इसको लूँ तो ऐसे ले सकता हूँ, हाँ ये ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 4, क्या एक्स वाई यानी 5 इंटू 2 की पावर 2। क्यों? क्योंकि पावर कॉमन है, सिर्फ बेस अलग हुआ, बेस की मल्टीप्लाई कर दिया। देखो आएगा वही 5 2 10, 10 की पावर 2, 100। और इस केस में भी क्या आना था, अगर मैं यहाँ पे करूँ इसे 25 यहाँ से, 2 2 4 यहाँ से, कितना आ गया 100। अगेन ये वाली चीज़ देखो, x की पावर m डिवाइडेड बाय y की पावर m। देखो बेस अलग अलग है बट पावर एक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाय y की पावर m। अब मैं अगर इसको ऐसे करूं तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 8/4 की पावर 2। इसका मतलब 4 2 2 की पावर 2, यानी 4 आ जाएगा। और अगर इसको मैं डायरेक्ट ऐसे करना चाहूँ तो 8 इंटू 8 कितना होता है 64, ठीक है। 4 इंटू 4 16, एंड देन ऑल्सो हम क्या प्राप्त करते हैं 4। अभी बताया जब भी बेस सेम होगा, पावर्स अलग अलग होंगी तो वे जुड़ जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे 5 की पावर 2 है इंटू 5 की पावर 3 है, इसका मतलब 5 की पावर 2 प्लस 3, ठीक है। इसका मतलब 5 की पावर 5। डिवाइड में x की पावर m, x की पावर n डिवाइड में घट जाएंगी क्योंकि बेस सेम है। तो इन दैट केस दूसरे एग्जांपल को हम देखते हैं, 5 की पावर 5 और 5 की पावर 2 डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब 5 की पावर 3 यहाँ पे इसका आंसर, ठीक है।